कीर्ति जी, ममता बनर्जी जाएंगी क्या? इसके बाद आ रही हूं आपके पास भी आचार्य जी। कीर्ति जी, क्या ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह में सैटरडे को जाएंगी? ये एक इसको प्रतीकात्मक रूप से भी एक सवाल सुनिए, समझिएगा, क्योंकि अधीर रंजन जी और उनमें बन गई। ममता दी ने कहा कि 200 से ज्यादा सीटें, 209 सीटें हैं देश में, जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में नंबर 2 पर आई थी। ममता दी ने कहा कि हम वहां पर उनको मौका देंगे, लेकिन वो बिहार में मौका हमें दें, पश्चिम बंगाल में हमें मौका दें, यूपी में अखिलेश कह रहे हैं उन्हें मौका दें। लेकिन अधीर जी कह रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट है कर्नाटक का ममता दीदी पर। क्या ममता बनर्जी शपथ ग्रहण में जाएंगी? अवश्य, अगर उनका कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो वह जरूर जाएंगे, क्योंकि वह खुद ही कहती रही हैं कि वो चाहती हैं। नीतीश कुमार जी से जब उनकी भेंट हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि जो भी 1977 में हुआ, 1975 में हुआ, उसके बाद जो भी काम क्रांति शुरू हुई थी, वह क्रांति बिहार से शुरू हुई थी। आप सबको यहाँ एकत्रित करें, हम आएंगे। तो जब उन्होंने यह बात रख दी है कि कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि जो जहां पर अपने स्थान पर मजबूत है वहां पर उसका समर्थन करें, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरे लोग समर्थन करेंगे। तो जब वो इतना कदम आगे बढ़ी हैं तो स्वाभाविक है कि अगर उनके पास समय होगा तो वह अवश्य शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि 2024 में जो लड़ाई जनता की भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, जो ममता दीदी ने कहा है, उसको लेकर के सब एकत्रित होंगे। अच्छा, क्या ये विपक्षी एकता अभी भी एक मिराज ही है या आपको असल होता हुआ दिख रहा है? क्यों नहीं हो सकता असल? आप देख रहे हैं। नहीं, अधीर जी को कहने दीजिए जो कहना चाहें। अंततः तो उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी या फिर राहुल जी या इंदिरा जी सोचेंगी कि इसके बारे में, इंदिरा जी माफ कीजिएगा, सोनिया जी सोचेंगी कि क्या करना है। तो अधीर रंजन चौधरी जी जो भी कहें, हर एक नेता सब कोई कहते हैं, मैं अपने नेता के बारे में कहता हूं, वह अपनी तरफ से कह रहे हैं। लेकिन जब सभी लोग मिल करके चाह रहे हैं कि एक गठबंधन हो, जो 1977 में हम सबों ने देखा था कांग्रेस के विरुद्ध इमरजेंसी के बाद खड़ा किया गया था, वो सत्ता के प्यार में थोड़ा इनको लोभ इनको भी था, जो पहले भारतीय जनसंघ थी आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है। वह लोग मिलकर आए थे 1989-91 की बात देख लीजिए, जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी, तब भी लोग एकत्रित हुए थे कांग्रेस के विरुद्ध में। तो ऐसी बात नहीं है, यह पहले फॉर्मूला हो चुका है और 2024 में भी हो सकता है। अभी से तैयारियां शुरू हैं, अभी से लोग एकत्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक प्रिंसिपली जिसको कहा जाता है वह मान रहे हैं कि हाँ, विपक्षी एकता जरूरी है, क्योंकि यह अघोषित इमरजेंसी इस समय देश के अंदर चली हुई है। कोई भी आदमी कुछ बोले सरकार के विरुद्ध तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ लग जाती है, एनआईए चला जाता है। अभी सतपाल मलिक जी हैं, उनके ऊपर भी यही किया गया है। उन्होंने बोला था, जिस प्रकार से पुलवामा के अंदर आज तक हमें पता नहीं लगा कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, जबकि यह तय किया गया था, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार ने तय किया था कि छोटे छोटे सैनिकों के दस्ते जो जाएंगे वो तो रोड से जा सकते हैं, लेकिन बड़ा कोई दस्ता जाता हो तो उसे हवाई जहाज से जाना चाहिए। 13 बार कहा गया था पुलवामा के हमले के पहले कि यह बड़ा दस्ता जा रहा है, इसको हवाई यान से भेजें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके जिम्मेवार कौन है? 350 किलो आरडीएक्स देश में आया, उसका जिम्मेवार कौन है? तो इन सभी चीजों को देखिए, जो तानाशाही चल रही है, जो अघोषित इमरजेंसी है, उसके खिलाफ सभी एकत्रित होकर बीजेपी को मुंह की खिलाएंगे। और यह तो बेकार में कर्नाटक में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। सुधांशु जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, उनकी आपस की समस्या है, वो उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। यहाँ ये तो लोगों के लोकतांत्रिक सरकारें जो जीती हुई होती है उसमें घुस जाते हैं। मध्य प्रदेश को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, और जो इनके मुख्यमंत्री थे, सत्ता की पिपासा के लालच इतनी ज्यादा है कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब इसमें आगे और कोई क्या कह सकता है? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार मैं आचार्य जी आपके पास आना चाहती हूँ। सचिन पायलट, और इसके बाद आ रही हूं आपके पास रोहन जी। सचिन पायलट, जिस तरह से वो एक यात्रा उन्होंने निकाला और बहुत ज्यादा भीड़ उसमें दिखी, ये एक सच्चाई है, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहे हैं। एक तस्वीर पहले जल्दी से दिखा दीजिए। एक तस्वीर आ रही है, अभी से ही बोर्ड लग चुका है सिद्धारमैया का। ये देखिए, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, यानी दफ्तर के बाहर उनका नाम लग गया है और डेजिग्नेशन भी लग गया है। आज ऐलान हुआ और बोर्ड तैयार। सिद्धारमैया जो कि अब सीएम बन चुके हैं, ऐलान कर दिया गया है। शपथ ग्रहण हालांकि सैटरडे को होना है, लेकिन ये चर्चा आज इसलिए उठ रही है क्योंकि जो तस्वीर आई अजमेर की वो दिखाइएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पायलट गुट के थे और गहलोत गुट के थे। ये कैसे कंट्रोल करेंगे 1 और 2 को, क्योंकि 3 सरकारें इनके हाथ से निकली है इसकी वजह से। बीजेपी ने तोड़ा, इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, अपनी जगह है, लेकिन टूटने के लिए सिंधिया तैयार थे, टूटने के लिए कैप्टन तैयार हो गए, टूटने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा असम में तैयार हो गए।
आचार्य जी। देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं सुधांशु जी ने अभी कही कि शनि की ढैया होती है और ढैया भैया, तो मैं कहना चाहता हूँ हम तो बजरंग बली के भक्त हैं। शनि कुछ नहीं बिगाड़ता है जिस पे बजरंग बली की कृपा होती है। तो ये जो ढैया है इसका हम इलाज कर लेंगे, लेकिन 2024 में जो आज हमने शुरुआत की है, देखिएगा हिमाचल से फिर कर्नाटक से, तो ये जो कर्नाटक की जीत है ये इंडिकेशन इस बात का है कि 2024 में बीजेपी के ऊपर 7.5 आने वाली है शनि की। तो बजरंग दल के जो भक्त हैं वो पहले ये उपाय सोचें कि ये शनि की 7.5 जो आएगी आपके ऊपर, उसका निदान क्या करेंगे। हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हम मुतमईन हैं, हम बिल्कुल हमें तो विश्वास है कि किसी भी कीमत पे हमारा शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर बजरंग बली की कृपा है। और इतने शनि राहु केतु कर्नाटक में घूम रहे थे, लेकिन बजरंग बली ने कांग्रेस को विजय दिलाई, क्योंकि बजरंग बली उसके साथ हैं जिसका हृदय निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। तो जिसका हृदय निर्मल होता है भगवान राम को वो अति प्रिय है, और जो भगवान राम को प्रिय है वो बजरंगबली को प्रिय है, बजरंगबली उसकी रक्षा करते हैं। एक विषय तो ये है। दूसरा, सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा दिल बड़ा करें। 10 साल से देश की सत्ता देश की जनता ने आपको सौंप रखी है। जरा सा रेगिस्तान में बूंद 2 गिरी हैं, हिमाचल में गिरी हैं, और कर्नाटक में नजर आई हैं जैसे रेगिस्तान में 2 बूंद हैं। सत्ता, इतना बड़ा दिल तो रखिएगा कि हमें दिल खोल के बधाई दीजिएगा। आप बधाई भी दे रहे हैं लेकिन बट परंतु किंतु करके। तो सुधांशु जी थोड़ा दिल बड़ा करिएगा। आप बहुत बड़े दल के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, तो हम लोगों को भी कुछ इस देश के लोकतंत्र में देश की सेवा करने का मौका जनता ने जितना दिया है उतने की है। और देश की जनता से मैं अपील करूंगा कि वो इसी तरह का विश्वास और आशीर्वाद हमें देती रहे। ठीक है, आज अच्छा है, आज आप भी वही कह रहे हैं लगभग जो रोहन जी कह रहे हैं, तो फिर रोहन जी बात कर लेंगे। चलिए ठीक है।